ओम शांति। अभी सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। और मेला दीदी जी आप बोलिए। ओम शांति। आज बाप दादा विश्व के 2 प्रकार के बच्चों को देख रहे हैं। एक स्नेही सहयोगी और यथाशक्ति योग करने वाले, यानी समय पर शक्ति का यूज नहीं, यथाशक्ति। योग यथार्थ, लेकिन योग यथार्थ न होने के कारण सहयोग मिलते भी प्राप्ति का अनुभव नहीं कर पाते। बाबा बोले योग द्वारा ही सहयोग का अनुभव होता है। बाबा बोले योग द्वारा ही सहयोग का अनुभव होता है। दूसरे प्रकार के बच्चे सदा शक्तिशाली, बाप समान, सदा योग युक्त, इसलिए बाप दादा का सहयोग का अनुभव कर सहज सदा विजयी बनते हैं। बाप दादा को दोनों ही प्रकार के बच्चे प्यारे हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली में पता चला कि बाबा जो ट्यूशन देते हैं वो किसी को स्पेशल ट्यूशन नहीं देते, किसी को अलग से नहीं देते। बाबा से जो मिलता है वो हमें समान रूप से बिल्कुल बराबर मिलता है, लेकिन फर्क करते हैं हम लेने में, फर्क करते हैं हम धारणा में। इसलिए हमें पूरी की पूरी कोशिश करनी चाहिए कि बाबा ने जो दिया है उसे पूरी तल्लीनता और मन के साथ स्वीकार करें। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज हमें बहुत जगह चेकिंग बताई है कि क्या करना है हमें, क्योंकि हम बहुत बहानेबाजी देते हैं। जहाँ स्वभाव में इजी करना है वहाँ स्वभाव को टाइट कर देते हैं, पुरुषार्थ में इजी हो जाते हैं और फिर साधना हमारी साधन के विस्तार में छुप जाती है। तो हम बाबा ने तो होमवर्क भी दिया था पहले कि बेहद की वैराग्य वृत्ति पर काम करो, तो उसमें भी बाबा ने रिजल्ट बराबर नहीं बताई। तो बाबा ने कहा कि जब अभी लाइट रहना है तो डबल लाइट स्थिति में लाइट रहो, क्योंकि स्वभाव को इजी करो थोड़ा, तो संबंध संपर्क में वो जो स्वभाव की टकराव होती है उसमें हमें इजी रहना है, तो फरिश्ते रूप में हम रह पाएंगे। बोल चाल में, रहन सहन में, सब में हमें इजी रहना है। और जब बाबा ने प्रवृत्ति वालों से कहा कि अपना टाइम टेबल और दिनचर्या को ऐसे सेट करो कि फॉलो फादर मीन्स अपने को स्नेह के साथ साथ शक्तिशाली बनाओ, क्योंकि अपने स्वयं को परिवर्तन में शक्ति रूप बनो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि स्वभाव में इजी नहीं करते, स्वभाव में टाइट होते हैं और पुरुषार्थ में इजी हो जाते हैं। फिर सोचते हैं सहज योग है ना, लेकिन जीवन में पुरुषार्थ में इजी रहना, इसको सहज योग नहीं कहा जाता, क्योंकि इजी रहने से शक्तियां मर्ज हो जाती है, इमर्ज नहीं होते। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। बाबा ने आज बताया स्नेह की निशानी है फॉलो फादर करना। बाप का प्रमाण एक श्वास व संकल्प सेकंड व्यर्थ नहीं गवाना है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि सर्व खजानों को स्व के साथ साथ सेवा में लगा रहे। क्या बाप का फरमान है कि एक संकल्प, एक श्वास और सेकंड भी व्यर्थ नहीं गवाओ। तो सारे दिन में ये फरमान प्रैक्टिकल में लाया या कभी लाया और कभी नहीं लाया तो क्या होगा? अगर कभी कभी फरमानदार बने और कभी नहीं बने तो किस लिस्ट में आएंगे? अगर बाप दादा फरमानदार की लिस्ट निकाले तो आप किस लिस्ट में होंगे? अपने को जानते हो?
क्योंकि बाबा क्यों ऐसा पूछते हैं? क्योंकि आप सभी सर्व खजानों के ट्रस्टी हो, मालिक हो, तो एक संकल्प भी बिना बाप के फरमान के यूज नहीं कर सकते। ओम शांति। ओम शांति। आज ब्रह्मा बाप के बारे में बताते हैं कि वो नंबर 1 क्यों बने, क्योंकि फरमान बरदार थे। और बाबा यही बोलते हैं कि हमेशा याद और सेवा में बाप समान रहना है, सभी सर्वगुण संपन्न बन के रहना है, तभी प्रैक्टिकल में हम लोग कर पाएंगे। थैंक यू। ओम शांति। चार्ट बॉक्स में क्वेश्चन है, हम बाबा की तरह शक्तिशाली कैसे बने जो अथक पुरुषार्थ कर पाए। कोई ओम शेयर शांति। करना चाहता? हाँ जी। ओम शांति। बाबा हाँ ने जी 3 कदम, मैं बोलूं दीदी? हाँ जी, बोलिए बोलिए। बाबा ने 3 कदम बोला है जो फरमान बरदार के, कि बाप, शिक्षक और सतगुरु की जब तीनों रूप में उनके फरमान बरदार बनेंगे तो बाबा ने बोला वरदान मिलेगा। वरदान माने सर्व खजानों के वरदान। सर्व खजानों के वरदान बाबा ने कहा है कि जो खजाने बाबा ने दिया है वो सर्व खजानों के वरदान। बाबा बोले कि ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, समय और संकल्प को खजाना, वो सब बाबा ने बोला कि इससे यूज करने से हम बाप समान बन जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। श्वेता दीदी, मैं शेयर करूं थोड़ा? जैसे पहले हमने जो स्टार्टिंग की मुरलियाँ पढ़ी थी ना, तो उसमें मुझे अभी याद नहीं कौन से साल में आया था, लेकिन बाबा ने कहा था कि फरमान बरदार किसको कहते हैं? कि बाप के रूप में जो बाबा से वर्षा मिलता है, जो भी है 7 गुण हमारे 8 शक्तियां हैं और उससे तो कई भी ज्यादा भी शक्तियां हैं, उन सब को धारण करना, एक एक गुण, एक एक शक्तियों को धारण करना और उसका स्वरूप बनना, उसको फरमान बरदार कहते हैं। शिक्षक जो पढ़ाई पढ़ाता है उसको भी स्वरूप में लाना शिक्षक की आज्ञा के मुताबिक, और अपना गॉडली स्टूडेंट जो है वो एकदम एक्यूरेट, पंक्चुअल और जैसे बाबा कहते हैं वैसे योग लगाकर फिर मुरली पढ़ना, तो वो सब में एकदम एक्यूरेट रहना। और सदगुरु का फरमान बरदार बनना मतलब कि सदगुरु है निराकारी, तो निराकारी स्वरूप में अपने को हमेशा स्थित रखना, तो हमेशा निराकारी बाबा को फॉलो करना, तो ये है सतगुरु के रूप में उनके वरदानों के प्रमाण स्वरूप बनना और निराकारी रूप में हमेशा रहना। तो ये है फरमान बरदार, तीनों के रूप में अलग अलग फरमान बरदार बनना। ओम शांति। और अगर मैं देख के बताऊंगी, मुझे मिलेगी तो मैं डेट पोस्ट कर दूंगी, आपको भेज दूंगी, तो ये इसमें ज्यादा हम डिटेल में पढ़ सकते हैं। बाबा ने बताया है फरमान बरदार किसको कहते हैं। ओम शांति। हाँ जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, नारायण भाई जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? ओम शांति। बाबा ने कहा है, बाबा समय की सूचना बाप तो दे ही रहे हैं, लेकिन प्रकृति भी दे रही है, प्रकृति भी चैलेंज कर रही है। तो समय के प्रमाण आप लोग औरों को भी सूचना देते रहते हो, भाषणों में सबको कहते हो कि समय आ गया है, समय आ गया है, तो अपने को भी कहते हो या सिर्फ दूसरों को भी कहते हो? दूसरों को कहना तो सहज है, तो समय स्वयं भी ये चैलेंज स्मृति में लाओ। समय के प्रमाण अपने पुरुषार्थ की गति क्या है? बाप दादा एक बात पर अंदर ही अंदर मुस्कुराते रहते हैं, किस बात पर मुस्कुराते हैं जानते हो? ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि ब्राह्मण जीवन के आदि का समय का पुरुषार्थ है अटेंशन वाला, उमंग उत्साह वाला रहा, और अभी अलबेलीपन के डनलप के तकिए और बिस्तर मिल गए, इसलिए बाबा कहते हैं साधनों ने आराम पसंद ज्यादा बना दिया,
साधन सेवा के प्रति है, साधन स्वयं को आराम पसंद बनाने के लिए नहीं है। आदि सेवा के समय में साधन नहीं थे, लेकिन साधना कितनी श्रेष्ठ रही। जिस आदि की साधना ने ये सारी वृद्धि भी की है, तो साधना के बीज को विस्तार में छिपा नहीं दो। जब विस्तार होता है तो बीज छिप जाता है। तो साधना है बीज, साधन है विस्तार। तो साधना का बीज छिपने नहीं दो, अभी फिर से बीज को प्रत्यक्ष करो। ओम शांति। ओम शांति। जो चार्ट में क्वेश्चन पूछा था कि बाबा समान हम शक्तिशाली कैसे बने, तो हमें लगता है कि बाबा के जैसे 4 निश्चय पर संपूर्ण उसमें वो अटल रहे हैं ना, तो ये अगर 4 निश्चय फाउंडेशन है जो बाबा के जीवन को इतना शक्तिशाली बनाए हैं, तो अगर वो ही हम अपने आचरण में लाते हैं, अनुभव में लाते हैं, बस 4 निश्चय भी हमारे पक्के हो गए। क्योंकि आप सब अनुभव करते होंगे कि कहाँ न कहाँ हिलते डुलते रहते हैं चारों निश्चय में। कहने के लिए हम डिस्कशन तो बहुत अच्छा कर भी लेते हैं, पॉइंट्स भी शेयर कर लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में वो 4 निश्चय का अगर हम अटेंशन रखते, उसको योग में भी अनुभूति करते हैं, और अमृत वेले से रात तक बस बाबा का ही जीवन अगर बाबा की आज्ञाओं पर चलेंगे, तो वैसी हमारी शक्तिशाली अवस्था होंगी। ओम शांति। ओम शांति। भाग्यश्री दीदी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं इसका बारे में? ओम शांति। सब में पहली बात जो है, जो कहा है कि हम बाबा समान कैसे बने, तो सब में पहले वैसे तो हम सारे कदम सुनते आए बाबा के, पर ब्रह्मा बाबा का शिव बाबा के प्रति बहुत लव था, प्यार था, और साथ ही साथ निश्चय था। क्योंकि जैसे जीवन कहानी हम पढ़ते हैं, तो सब में पहले तो बाबा ने निश्चय के आधार से अपना सब कुछ स्वाहा किया, मन के संकल्पों तक स्वाहा किया। स्थूल तो चीजें बात की बात है, परंतु संकल्प भी जैसे कि अटेंशन पूर्वक रहा कि मन उसको दिया है, तो किस प्रकार से मन के संकल्प हो। क्योंकि बाबा पहले से अभ्यास करते थे कि मैं आत्मा हूँ। फिर बाबा ने अपने प्रति स्वयं की चेकिंग की, तो ये तो बाबा का जैसे कि निश्चय था ही, परंतु शिव बाबा के प्रति उतना ही स्नेह था। और कहा जाता है स्नेह में सब कुछ न्यौछावर होता है। जैसे प्रैक्टिकल में भी हम लोग अनुभव करते हैं कि जैसे बाबा ने आज मुरली में कहा कि जब हम नए नए आए थे, तो उस समय हमारा पुरुषार्थ क्या था, उस समय की हमारी सेवा कैसी थी और अभी कैसे हो गई। क्योंकि कहाँ न कहाँ प्यार में हमारे भी कमी आ गई। पर बाबा के प्रति अगर हमारा प्यार है, तो हर फरमान को हमें जीवन में लाना बहुत सहज होता है। फिर उसके लिए हमारे मन में क्वेश्चन नहीं आता कि बाबा ने ये कहा है तो कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, या को बाबा ने थोड़ी प्रैक्टिकल में किया है, हमको तो ये सारी बातें करनी पड़ती। ये सारे क्वेश्चन अंदर से समाप्त हो जाते हैं, और जो भी पुरुषार्थ करते हैं वो बहुत सहज अनुभव होता है और अथक भी बन जाते, और बाबा समान बनना भी जैसे कि सहज अनुभव होता। क्योंकि जब हर फरमान को हम पालन करते हैं तो उसकी दुआएं हमें मिलती है, और वो जो दुआएं हैं तो वो हमें खुशी का अनुभव कराती। और जब हम खुश होते हैं या को वो खुशी होती है, तो कोई भी कार्य हमारे लिए मुश्किल नहीं अनुभव होता। तो जैसे कि हम पहले से जो भी सुनते आ रहे हैं, या कहो बाबा की जीवन कहानी को हमने देखा है, या प्रैक्टिकल में अपने बड़ों को हमने देखा है कि बाबा का प्यार ही है। क्योंकि दादियों को भी देखते हैं, मैंने देखा है हमने दादियों को भी, तो बाबा के प्यार में उन्होंने जो भी किया तो नंबर 1 फरमानबरदार बने। और इस कारण ही जैसे कि पुरुषार्थ में थकावट कहो या पुरुषार्थ सहज होता गया, और बाप समान बनना उनको भी इजी हो गया। ठीक है, ओम शांति। जी दीदी, अभी एक क्वेश्चन है। बेहद की वैराग्य होमवर्क बाबा ने जो दिया है उसका पर थोड़ा क्लियर करना चाहते हैं।
आप थोड़ा एक दो लाइन में बताएंगे? तो ऐसे तो टाइम भी हो रहा है जी। हाँ, बेहद का वैराग्य अर्थात ही जैसे कि वो वैराग्य होता है, घर बार को छोड़ देते हैं, परंतु ये जो बेहद का वैराग्य है, तो बेहद का वैराग्य हमारे मन बुद्धि से होता है। और मन बुद्धि से पुरानी दुनिया हमें टच न हो, पुरानी दुनिया की बातें, पुराने देह के संबंधी, या कहो जो भी पुराना जिसे हमने छोड़ दिया है कलयुग में और संगम युग पर आए हैं, तो वो कोई भी माने हमें अट्रैक्ट न करे या उसकी तरफ हम नहीं जाए। जैसे हमारे पुराने स्वभाव संस्कार है, या कहो जो हम चाहते हैं कि ये तो मेरा है ना, तो ये सारों का अगर त्याग है या को वैराग्य है, वैराग माना ही वो हमारे बुद्धि में न रहे। भले ही हम इस दुनिया में है, परंतु जैसे हम कहते हैं ना कि ये तो मेरा स्वभाव है ना, तो जैसे हम उस दुनिया से मर गए तो वो स्वभाव भी हमारा मर जाए। तो इसी प्रकार पुरानी दुनिया भी बुद्धि में न रहे, पुरानी दुनिया की कोई भी चीज हमारे बुद्धि में न रहे, तो इसे कहेंगे सही अर्थ में बेहद का वैराग। ओम शांति। हाँ जी। अब बाबा ने प्रीवियस एक मुरली में कहा है, मेरापन का छोड़ना ही बेहद का वैराग्य है, मेरापन कुछ भी नहीं होना है। आज का मुरली में भी बाबा ने कहा ना एक बात से, कैसे भी सेवा हो, मुझे पसंद हो नहीं पसंद हो, लेकिन मैं उसको करना, मेरा चाहना कुछ भी नहीं है। सो मुझे पसंद है, मैं कर लिया, वो बेहद वैराग्य नहीं है, है ना। मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैं नहीं करती हूँ, वो भी बेहद का वैराग्य नहीं। जो बाबा का ऑर्डर है वो हम मानकर चलना, है ना, मेरापन कुछ भी नहीं लाना है। उसका हम कह सकते हैं बेहद का वैराग्य। ऐसा चिंतन चला। अच्छा दीदी, अभी 2 मिनट योग कराए, उसके बाद होमवर्क देना आज के मुरली के अनुसार। ओम शांति। मैं आत्मा प्यार के सागर शिव बाबा के सम्मुख जैसे उसकी सारी किरणें मुझ पर पड़ रही है, निस्वार्थ स्नेह, निष्काम स्नेह, अनकंडीशनल स्नेह, मैं आत्मा किरणों के रूप में अनुभव कर रही हूं। जैसे परमात्मा की वो किरणें सिर्फ मुझ पर पड़ रही है। प्यार का सागर प्यार लुटा रहा है, और मेरे मन का मैल निकलता जा रहा, निगेटिविटी निकलती जा रही। मैं आत्मा मास्टर प्यार का सागर बन रही हूं।
और चारों ओर प्यार की किरणें फैला रही हूं। मैं मास्टर प्यार का सागर। ओम शांति। तो आज सभी हम चेकिंग करेंगे। जैसे बाबा ने कहा कि हम कहाँ कहाँ बहाने देते हैं, या कहो साधनों के डनलप के तकियों को यूज करते हैं। तो आज दिन भर हमें चेक करना है और उसे जब भी आए तो उसे बाकायदा हमें आज लिखना है कि किस प्रकार से हम बहाना देते हैं और किस प्रकार से साधनों को जैसे कि डनलप का तकिया बनाकर यूज करते हैं। तो उसकी लिस्ट निकालेंगे तो हमें अपने लिए चेकिंग के लिए और पुरुषार्थ के लिए, उन्नति के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। तो आज हम यही चेक करेंगे दिन भर। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी, थैंक यू सो मच। बहुत प्यार से आप हम सबको मुरली पढ़ के सुनाई और क्वेश्चन के लिए आंसर भी दिया। थैंक यू सो मच दीदी। और सभी को कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हैव ए ग्रेट डे। ओम Good day, शांति। good day, गुड good day all डे। tapas. शांति। Good day all शांति। tapasvi. ओम शांति। Om Shanti. Good day, Om all of Shanti. you. Have a Thank you, good Baba. day.